माँ गंगा ने अपने पुत्रों को नदी में क्यों बहाया? ये प्रसंग महाभारत से जुड़ा हुआ है। इसमें राजा शांतनु और माता गंगा की कथा है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नीरो स्ट्रगल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। बहुत समय पहले हिमालय के रमणीय प्रदेश में एक घटना घटी। देवताओं का एक वर्ग था 8 वसु। वे अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और सुख संपन्न थे, परंतु एक बार उनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में एक दिव्य गाय रहती थी जिसका नाम था नंदिनी। वह गाय कामधेनु की पुत्री थी और उसकी कृपा से जो चाहे वरदान प्राप्त किया जा सकता था। एक दिन वसुओं में से एक प्रभास नामक वसु ने ये गाय देखकर सोचा कि यदि ये गाय मेरी पत्नी के पास होगी तो वह जीवन भर सुखी रहेगी। ये लोग बस उसने अन्य वासुओं को भी सम्मिलित कर लिया और सबने मिलकर नंदिनी को आश्रम से चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ ने जब ये देखा तो क्रोध से भर उठे और उन्होंने वसुओं को श्राप दिया, तुम सब अपने पाप के फलस्वरूप मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। वसुओं ने क्षमा मांगी। ऋषि वशिष्ठ ने दया कर दिखाई और उन्हें क्षमा कर दिया। 7 वसु थोड़े समय तक ही पृथ्वी पर रहेंगे। वे शीघ्र मुक्त होकर स्वर्ग लौट आएंगे, परंतु प्रभास नामक वसु जिसने गाय चुराई है, जो इस पाप का मुख्य कारण है, उसे मनुष्य के रूप में लंबा जीवन भोगना पड़ेगा। यही प्रभास आगे चलकर भीष्म पितामह बने। अब बात करते हैं इनके जन्म की। कुछ समय बीता। गंगा, जो स्वयं एक दिव्य देवी थी, पृथ्वी पर अवतरित हुई। वहीं उनकी भेंट हुई हस्तिनापुर के राजा शांतनु से। राजा उन्हें देखते ही मोहित हो गए और उनके आगे विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ गंगा ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजन, आप चाहे जो भी हो जाए, मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि आपने मेरा वचन तोड़ा तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने सहर्षि ये शर्त स्वीकार कर ली और उनका विवाह हुआ। समय बीता और गंगा ने पहला पुत्र को जन्म दिया, परंतु राजा के आश्चर्य की सीमा न रही जब गंगा ने उस शिशु को गोद में लिया और सीधे भगीरथी के प्रभाव में समर्पित कर दिया, यानी गंगा नदी में बहा दिया। शिशु नदी में विलीन हो गया। राजा शांतनु ये देखकर हतप्रभ रह गए, यानी कि आश्चर्यचकित रह गए, परंतु उन्हें अपना वचन याद था। उन्होंने मौन धारण कर लिया। एक एक करके गंगा माँ ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को उन्होंने गंगा नदी की गोद में बहा दिया। राजा के हृदय में पीड़ा बढ़ती जाती, परंतु वे चुप रहे अपने वचनवश। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, गंगा फिर से उसे नदी में ले जाने लगी। इस बार राजा शांतनु का धैर्य टूट गया। उन्होंने गंगा को रोकते हुए कहा, देवी, आप कैसी माता हो? 7 बच्चों को पहले ही बहा चुकी हो, अब इस 8वें पुत्र को भी डुबाना चाहती हो? मैं और यह अत्याचार सहन नहीं कर सकता। गंगा मुस्कुराई। उनकी आंखों में करुणा और शांति थी। उन्होंने कहा, राजन, आपसे वचन निभाने की शक्ति अब समाप्त हो गई, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। परंतु जाने से पहले आपको सत्य बताती हूँ, ये कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि ये 8 वसु थे जिन्हें वशिष्ठ के श्राप से मनुष्य रूप मिला था। 7 को तो मैंने नदी में बहाकर तुरंत उनके बंधन से मुक्त कर दिया। वे पुनः स्वर्ग लौट गए, परंतु 8वां वसु प्रभास मुख्य अपराधी था। इसे पृथ्वी पर लंबा जीवन बिताना है। यही आगे चलकर आपका पुत्र देवव्रत कहलाएगा और संसार इसे भीष्म पितामह के नाम से जानेगा। इतना कहकर गंगा ने बालक को अपने साथ ले लिया और दिव्य लोकों में जाकर उसका पालन पोषण करने लगी। जब समय आया तो उन्होंने उस बालक को लौटाकर शांतनु को सौंप दिया। वही बालक आगे चलकर महाभारत का महान योद्धा भीष्म बना। गंगा माँ ने अपने पुत्रों को नदी में इसलिए बहाया क्योंकि वे साधारण बच्चे नहीं थे, बल्कि देवताओं वसुओं का श्रापित रूप थे। 7 वसुओं को शीघ्र ही मुक्त करना था, इसलिए गंगा ने उन्हें जन्म के बाद तुरंत ही प्रवाहित कर दिया। केवल 8वें वसु को मनुष्य के जीवन का पूरा भार उठाना था। वही आगे चलकर भीष्म पितामह बने। इसलिए गंगा माँ ने अपने पुत्रों को नदी में बहा दिया, उन्हें मुक्त करने के लिए। तभी तो गंगा माँ सब पापों को मुक्त करने की देवी मानी जाती है। बोलो जय गंगा मैया।